नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर के 13वें लेक्चर के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और ये 20 क्वेश्चन कौन से होंगे? जो एन आर सुंडा जी की बुक है, और उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ। उसी में से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और इन्हीं 20 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद आपको उसको उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है, और उसके बाद लास्ट में आपने कितना स्कोर किया इसको भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री डिड इंडिया ओवरटेक टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर इन 2009? 2009 में किस कंट्री को भारत ने पीछे छोड़ दिया और रबड़ के उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंच गया? ठीक, क्या पूछ रहा है? भारत ने किस कंट्री को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंचा है रबड़ के उत्पादन में? तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी यूएसए, या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी बोले थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका को ही पीछे छोड़कर जो है वो अमेरिका को ही पीछे छोड़कर भारत रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचा है। इसके बाद बात करते हैं, व्हिच एग्रीकल्चरल कमोडिटी इज इंडिया टॉप एक्सपोर्ट? इंडिया, अगर हम टॉप एक्सपोर्ट की बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज एक्सपोर्ट होती है, यानी कि क्या होती है, निर्यात की जाती है। क्या होता है? निर्यात किया जाता है, यानी कि विदेशों में भेजा जाता है। तो वो कौन सी कमोडिटी है? तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए कैजू, ऑप्शन नंबर बी वीट, ऑप्शन नंबर सी राइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी टी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइस, राइस आपका क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि राइस जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा विदेशों में भेजा जाता है, और उसमें से कौन सा राइस है सबसे ज्यादा भेजा जाने वाला राइस है? बासमती राइस। बासमती जो राइस जो है ये भारत भारत से विदेशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाली कमोडिटी है। इसके बाद बात करते हैं, व्हिच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी बेरी? बेरी बेरी जो बीमारी होती है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी जिसको हम बोलते हैं विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम विटामिन बी 1 बोलते हैं, बी 1 का मतलब क्या होता है, थायमिन। थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। ध्यान से समझना, जितने भी स्किन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होती है, इससे स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है? वो विटामिन बी की कमी से ही होता है। ठीक, अब विटामिन बी में कई तरीके का होता है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6 एंड बी 12। ठीक, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसमें जितने भी जो जैसे रिंग हो गए, दाद, खाज, खुजली, ये सब जो चीजें हैं, जैसे त्वचा का मुरझुला जाना या फिर झुर्रियां पड़ जाना, ये सभी चीजें जो हैं वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। इसी में से एक बीमारी का नाम है जो है वो बेरी बेरी नाम है, और ये बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? ये थायमिन की कमी से होता है, बोले तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल कॉफी प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड? भारत में जो टोटल कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसमें से कितना भाग बेच दिया जाता है? 50 से 55%, 65 से 70%, 75 से 80%, या फिर 85 से 90%? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 65 से 70% भारत में जो कॉफी बनाया जाता है वो बेच दिया जाता है। यानी कि 65 से 70% जो कॉफी होता है वो क्या किया जाता है, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और वहीं जो बच गया कितना बच गया, लगभग 30 से 35% जो बचता है उसको फिर हम लोग कंजम्पशन में यूज करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हिच एग्रीकल्चरल कमोडिटी इज इंडिया टॉप इंपोर्ट? इंडिया सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंपोर्ट करता है? काजू, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस और फ्रूट। इनमें से कौन सी चीज है जो भारत सबसे ज्यादा मंगाता है? जैसे बेचने में क्या था,
बेचने में तो हम राइस है, राइस सबसे ज्यादा बेचते हैं, लेकिन मंगाते क्या है? मंगाने में सबसे आगे हमारा क्या है? वेजिटेबल है, जिसमें सबसे ज्यादा हम मंगाते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल मंगाते हैं। इसके साथ साथ हम मंगाते हैं सोयाबीन ऑयल मंगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल मंगाते हैं, और इसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल भी हम मंगाते हैं। तो ये कुछ अजीब तरीके के, कुछ ये चार पांच तरीके के जो ऑयल होते हैं, जिनको इंडिया विदेशों से मंगाता है, क्योंकि हम लोग तेल ज्यादा खाते हैं। बात करते हैं, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया बीमारी और नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी, ये जो दो बीमारी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों बीमारी किसकी कमी से होता है? ठीक, चाहे नाइट ब्लाइंडनेस हो, चाहे फिर जीरोथेल्मिया हो, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी सिक्स की कमी से, विटामिन विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन ई की कमी से। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी कहते हैं इसको। यानी कि ये रतौंधी जब होता है, तो सूरज डूबने के बाद हमको क्या होता है? जब सूरज डूब जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेटिना होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को हमको दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस स्कर्वी। स्कर्वी कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन बी टू की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन के की कमी से। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? अपना बेरी बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से अभी आगे आएगा, और विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है अभी आगे क्वेश्चन पूछता हूँ। Which food source is rich in विटामिन बी ट्वेल्व? विटामिन बी ट्वेल्व जिसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है कोबालामाइन। तो कोबालामाइन जो होता है वो किस में ज्यादा पाया जाता है? यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है वो किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? व्हीट की ग्रेन में, या फिर सिट्रस फ्रूट में, या फिर एनिमल फूड में, या फिर लीफी वेजिटेबल में। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो एनिमल फूड होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, या फिर मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन बी ट्वेल्व पाया जाता है। और विटामिन बी ट्वेल्व का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कोबालामाइन होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी इन एडल्ट? जब किसी एडल्ट में, किसी वयस्क के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो कौन सा चीज हमको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, या ऑप्शन बी ऑस्टियोमलेसिया देखने को मिलता है, या ऑप्शन सी स्कर्वी देखने को मिलता है, या ऑप्शन डी पेलाग्रा देखने को मिलता है। तो इन चारों में से कौन सी बीमारी हमको देखने को मिलती है जब किसी व्यक्ति में, कोई जवान आदमी है और उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑस्टियोमलेसिया जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं वो, उनकी जो बोन की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? बोन की बोन की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। इस वजह से जो हड्डियां टूटती हैं बहुत आसानी से टूट जाती हैं, और हड्डियों में दर्द होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है। ये सभी विटामिन डी की कमी से होता है। बात करेंगे, कुछ विटामिन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का जो बनता है, ये किस विटामिन की वजह से होता है? अगर उस विटामिन की जो कमी पड़ गई तो फिर क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और हमारा अगर कहीं कट गया तो कट जाने के बाद फिर क्या होगा? लगातार वहां से खून बहता रहेगा। जैसे ऑप्शन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर विटामिन सी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो अगर कहीं पर कट लग जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का जब थक्का बनेगा नहीं तो कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड कंटिन्यू निकलने की वजह से हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बात करते हैं, व्हिच केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन बेलाडोना। बेलाडोना जो होता है एक मेडिसिनल प्लांट होता है, और इस बेलाडोना में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? ऑप्शन ए
विथेन, एट्रोफाइन, मॉर्फिन या फिर सफोनिन। तो बेलाडोना में क्या पाया जाता है? बेलाडोना में पाया जाता है एट्रोपाइन पाया जाता है। और बेलाडोना का जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी क्या होता है? एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेलाडोना। ये एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट होता है और इसके अंदर पाया जाता है एट्रोपाइन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, which medicinal plant is used to treat हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिनल प्लांट का यूज किया जाता है? अश्वगंधा, ओपियम पापी, सर्पगंधा या फिर इसबगोल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका राइट आंसर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्पगंधा। सर्पगंधा का यूज किया जाता है कब? जब हाई ब्लड प्रेशर हो किसी को या फिर हाइपरटेंशन हो। इन दोनों बीमारियों के उपचार में सर्पगंधा जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। Which mineral deficiency causes goiter? गोइटर जो बीमारी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, घेंघा। क्या बोलते हैं? घेंघा। ये जो घेंघा बीमारी होती है ये किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, जिंक की कमी से या फिर कोबाल्ट की कमी से। तो इसमें जो जो ये गोइटर बीमारी होती है, घेंघा बीमारी, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि आदमी का जो गला होता है उस गले में क्या हो जाता है, एक ग्रंथि बन जाती है। और वो ग्रंथि क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और हमारा जो गला होता है वो नीचे की तरफ ऐसे लटक जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेंघा बीमारी बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से होता है। अब ये देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ज्यादातर जो नमक आते हैं अब सभी नमक में आयोडीन मिला के दिया जाता है। और इसीलिए आयोडीन मिला के देने की वजह से ही अब ये जो घेंघा वाली समस्या है ये हमको देखने को नहीं मिलती है। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम पॉपी? ओपियम पॉपी जो होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? रोगोल्फिया सर्पेंटाइना, पेपेवर सोमेनिफेरम, ब्रिटानिया सोमेनिफेरम या फिर क्लोरोपाइथम स्पीसीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ओपियम या फिर पॉपी का बोटेनिकल नेम होता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, पेपेवर पेपेवर सोमेनिफेरम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम पॉपी। ठीक, इसी से निकाला जाता है क्या, एक लेटेक्स निकाला जाता है और उसी लेटेक्स को फिर ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, नशे के रूप में यूज करते हैं। बात करेंगे, which disease is caused by excess फ्लोराइन? फ्लोराइन किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस डिजीज की वजह से, एक्सेस फ्लोराइन की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है? अगर फ्लोराइन कोई ज्यादा है तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी? क्या होती है? मोलेडोनोसिस होती है या फ्लोरोसिस होती है या फिर बेगनानी डिजीज होती है या फिर कॉस्ट डिजीज होती है? तो इनमें से कौन सी डिजीज होती है जो कि फ्लोरिन के एक्सेसिस की वजह से होती है? तो आपका जो ऑप्शन है, फ्लोरोसिस की वजह से, फ्लोरिन की वजह से फ्लोरोसिस जो बीमारी है ये आपको देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे से राइमिंग में है, फ्लोरिन फ्लोरोसिस। ठीक, तो आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। अगला जो है, which element causes kidney stone when present in excess? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन हो जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी जिंक या फिर कैल्शियम या मैग्नीशियम के ऑक्सलेट और तीसरा है सिलेनियम। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारे किडनी में क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है? तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपका जो होता है ऑप्शन सी की वजह से। बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्सीलेट जो होते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के ऑक्सीलेट जो होते हैं ये धीरे धीरे हमारी किडनी में आके इकट्ठा होते रहते हैं और कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, वो किडनी स्टोन बना लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो which plant contains म्यूसिलेज एंड इज यूज्ड एज ए लैक्सेटिव? म्यूसिलेज होता है प्लांट के अंदर और उसको लैक्सेटिव के तरीके से यूज किया जाता है। लैक्सेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब इसको खा लो थोड़ा सुस्ती जैसी आने लगती है तो इसको लैक्सेटिव बोलते हैं। ये म्यूसिलेज कंटेंट होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से प्लांट में म्यूसिलेज पाया जाता है
और इसका काम क्या होता है, ये एक लेग्जेटिव होता है। लेग्जेटिव का मतलब इसको खा लेने से क्या होता है, नशा हो जाता है, सुस्ती आने लगती है। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से गुग्गुल, इसबगोल, बेलाडोना या फिर सफेद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसबगोल जो है वो लेग्जेटिव के तरीके से काम करता है, थकावट को दूर करने का काम करता है। Which mineral deficiency leads to anemia? एनीमिया कौन सी मिनरल की कमी से होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है ये औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो मिनरल है, ये सॉरी ये जो बीमारी है एनीमिया, ये ज्यादातर औरतों में देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, या फिर ऑप्शन सी फास्फोरस, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन होगा? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो आयरन। आयरन की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इसको हम बोलते हैं एनीमिया, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता रोग। रक्त अल्पता रोग शायद कहते हैं इसको। यानी कि ब्लड की जब हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो हमारी जो आंख है, हाथ है, ये सब पीला होने लगता है। और सॉरी, इसमें जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाने लगती है, और हमारा जो खून होता है वो हाथ वाथ जो है थोड़ा सा सफेद और पीला पड़ने लगता है। बात करेंगे, which plant is known as second शिलाजीत एंड हेल्प इन डायबिटिक मैनेजमेंट? डायबिटिक मैनेजमेंट करने में, और शिलाजीत, दूसरा शिलाजीत इसको कहा जाता है, ये कौन सा प्लांट होता है? ऑप्शन ए अश्वगंधा, ऑप्शन बी सर्पगंधा, ऑप्शन सी सफेद मूसली, या फिर ऑप्शन डी बेलाडोना। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है सफेद मूसली, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड शिलाजीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड शिलाजीत इसको कहा जाता है। अगला है, which chemical compound is present in गुग्गुल and help reduce कोलेस्ट्रॉल? गुग्गुल के अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को ये डिटॉक्स करने में काम आता है? ऑप्शन है सपोनिन, स्ट्रोपिन, गुडगुड लिपिड, या फिर मॉर्फिन। इनमें से कौन सी चीज है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोग किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है गुग्गुल। तो गुग्गुल से गुग्गुल लिपिड जो होता है, गुग्गुल लिपिड में एक ऐसे चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको घटाने का काम करता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हमारा काम अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी मदद भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।